अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं तो क्या हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे नीट की और जेई की तैयारी क्या हम अपने हॉस्टल में रहते हुए या फिर बीएचयू में हॉस्टल नहीं मिला तो बाहर रहते हुए कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, माहौल बिल्कुल, है बिल्कुल। इंडिया में बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करने के लिए बीएचयू से भी बेस्ट कितने कॉलेजेस हैं और कौन कौन से हैं? 5-6 कॉलेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अनिल जी एक बार बताइए क्या माहौल है हॉस्टल में रहने और नहीं रहने में क्या अंतर है? बीटेक एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है हाँ, सुने होंगे, मेरे sense में। तो ये बीएससी एग्रीकल्चर बेस्ट है कि बीटेक एग्रीकल्चर बेस्ट है? करते हैं कि आईसीएआर की सीट भी कुछ बीएचयू में एग्जिस्ट करती है, आईसीएआर के भी थ्रू एडमिशन होता है, तो कहाँ होता है, कितनी सीटें हैं? मान लीजिए हम मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन मैं बता नहीं पाता हूँ। आपको शुरू में जब आप आए तो हॉस्टल नहीं मिला, फिर आपने ऐसा क्या किया कि आपको हॉस्टल मिल गया? अच्छे नंबर आए कि कुछ सिफारिश हाँ, सिफारिश कर ली? नंबर लाइन और आपके दोस्त तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको हॉस्टल नहीं मिला होगा, तो वो कहाँ रहते हैं, उनका कितना खर्चा आता है, कुछ बताएंगे? हेल्प होगी लोगों को। पूरा खर्चा कितना आया 4 साल अभी आप जाने वाले हैं फिर? और देखिए हमको लगता है लगभग 1 साल का मतलब बीएससी एग्रीकल्चर क्या हाल चाल है यहाँ पे? नीचे उतर जाते हैं थोड़ा सा। बढ़िया है, हालचाल तो अच्छा ही है। हाल चाल बढ़िया है। हाँ। यहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं मिलता होगा सब्जेक्ट कि आप इस सब्जेक्ट से बीएससी नहीं एग्रीकल्चर? बीएससी ऑनर्स होता है, जो एग्रीकल्चर का होता है बीएससी, हाँ हाँ। इसमें ऑनर्स ही एग्रीकल्चर ही होता है पूरा। अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ पढ़ाई करके बीएससी एग्रीकल्चर में? बहुत ही अच्छा लगा। ये हम लोग का ड्रीम था, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर करना। अच्छा, यहाँ से अब हमारा कंप्लीट होने वाला है अभी, तो बहुत अच्छा लग रहा है अब कंप्लीट होने वाला है। 4th ईयर में आप हैं क्या? तो। जी हाँ। 4 साल की पढ़ाई होती है दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर, और बीएससी एग्रीकल्चर बीएचयू का प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है, इंस्टीट्यूट का दर्जा मिला है, ठीक है? प्रोफेशनल कोर्सेज माने जाते हैं। हाँ, तो 4 साल यहाँ पे हमने एकदम सेटिस्फाई हुए कि बढ़िया से पढ़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बीएससी एग्रीकल्चर में कितनी सीटें हैं टोटल फर्स्ट ईयर में जितने लोग आते हैं? और लगभग 180 या 200 के आसपास होती हैं। सारे कैटेगरी सबको मिला करके? और फुल हॉस्टल है क्या? नहीं, उसमें सिर्फ 50 लोगों को लगभग हॉस्टल मिलता है 50 लोगों को हॉस्टल मिलता है? पर ईयर से 50 को मिलता है, और बाकी ज़्यादातर लोग बाहर ही रहते हैं। अच्छा, तो ये जो हॉस्टल है इसकी फ़ीस कितनी? फ़ीस तो अभी लगभग अपडेट हुई है ना? हाँ, फीस हॉस्टल का पूरे मतलब 1 साल का लगभग 3000 के आसपास है। अच्छा, जी। ये जो कोर्स बहुत प्रोफेशनल कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर, और लोग आते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या प्लेसमेंट बीएससी एग्रीकल्चर में मिलता है? जी प्लेसमेंट हाँ, बिल्कुल मिलता है प्लेसमेंट। बशर्ते मैक्सिमम लोग लेते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हायर एजुकेशन के लिए जाना होता है, हाँ हाँ। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो प्लेसमेंट लेते हैं, ठीक है। और अच्छी अच्छी कंपनियां भी आती हैं, अच्छा जैसे प्रधान आता है, पेप्सिको आता है, अच्छा, और बहुत सारा भी प्राइवेट कंपनियां हैं इसमें। आती हैं हाँ, private देहात companies? एक आती है, फर्टिलाइजर कंपनी है। अच्छा, तो ये जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं वो हम एस्पिरेंट जो हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं तो क्या हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे नीट की और जेई की तैयारी क्या हम अपने हॉस्टल में रहते हुए या फिर बीएचयू में हॉस्टल नहीं मिला तो बाहर रहते हुए कर सकते हैं कि जी नहीं? हाँ, माहौल बिल्कुल, है? बिल्कुल। देखिए हम मतलब सबको ये बताना भी चाहते हैं हम कि हमारे क्लास में भी बहुत सारे लड़के थे, हमारे जूनियर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ पे रहते हुए 1-2 सालों में नीट और आईआईटी जैसे बहुत सारे मतलब एग्जामों को, कॉम्पिटिटिव एग्जामों को क्लियर किया है यहाँ से, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ही ईजी मतलब है दूसरों के लिए कि आप यहाँ, आपको एक तो अच्छा हॉस्टल मिलता है, बिल्कुल, ठीक है, और आपको मतलब एक बढ़िया वो मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ाई शांति के भरा लिए, माहौल जो अभी हम फील कर रहे हैं। अच्छा वाला। तो आप यहाँ रह कर के बहुत बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है, अगर कोई चाहते हैं ये लोग, मतलब मैक्सिमम लोगों का होता है ना कि 1-2 साल 3 साल तैयारी किए, नहीं हुआ एडमिशन, तो फिर वो एग्रीकल्चर चूज कर लेते हैं, या मतलब हो सकता है कि वो ले लेते हैं ऐसी मजबूरी में। ऐसे ही लोग आते हैं, लोगों को कहना है कि हमारा नीट में नहीं हुआ, जेई में नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पे एडमिशन ले लिया क्योंकि सिलेबस जो उस एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वैसा ही कुछ इसमें भी है। हाँ, तो वो यहाँ रह करके भी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, जी। तो अच्छा मान लीजिए कि पूरा फर्स्ट सेमेस्टर में फीस, आपका फीस कितना लगा, पूरा खर्चा कितना आया 4 साल अभी आप जाने वाले हैं फिर? और देखिए हमको लगता है लगभग 1 साल का मतलब 6,000 के आसपास लग जाता है पूरा। 1 साल का 6,000? हाँ, हमारा educational पूरा courses का। हमारा और पूरा फिर- खर्चा कितना हाँ, होता और ये हॉस्टल का लगभग 1 साल का 18,000 के आसपास आता है। 18,000? तो लगभग हम कितना राउंड ऑफ निकाल के बता सकते हैं कि 1 साल में एक स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर का कितना खर्चा करता है? 25,000 के आसपास। 25,000 पर ईयर? हाँ, पर ईयर खर्चा करता है, और 25,000 के साथ आप इसको 4 साल का कोर्स है तो जोड़ लीजिए 2 लाख रुपए हम खर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। अपने लिविंग स्टैंडर्ड, रहने खाने पढ़ने सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। बिल्कुल। तो और ये जो प्लेसमेंट मिलता है, प्लेसमेंट कितने तक का मिल जाता है, कितना पैसा मिल जाता है भाई? और देखिए सबसे अच्छा तो इसमें प्रधान की कंपनी है, ठीक है, जो लगभग 12 लाख के आसपास के देती है पैकेज वो। 12 लाख मतलब 1 लाख रुपए पर मंथ?
हाँ वो देती है अच्छा पैकेज। स्टार्टिंग में उसका कम होता है लेकिन वो फिर अच्छा दे देती है। अच्छा दे देती है। प्रधान क्या करवाती है भाई साहब? प्रधान में मतलब वो उनका कंपनी ऐसा है कि वो एक रूरल एक्सटेंशन करवाते हैं वो ज़्यादातर, ठीक है। रूरल एरियाज में मतलब भेज करके हाँ हाँ। वो सर्वे करवाते हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स को मतलब वो करते हैं और फिर उनके लिए सोल्यूशन निकालते हैं वो बहुत सारा। सोल्यूशन निकालते हैं। हाँ अच्छा, आपने बताया कि यहाँ पे 50 सीटें हॉस्टल में, सिर्फ 50 लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर में लड़कों को हॉस्टल मिलता है, लड़कियों को रानी लक्ष्मीबाई मिलता है। तो हम रानी लक्ष्मीबाई की अलग बातें करेंगे। हम अभी सर्वपल्ली राधाकृष्णन हॉस्टल में हैं, जिससे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं पूरे भारत के, और यहाँ के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। तो ऐसे एक पावन हॉस्टल में हम खड़े हैं। तो ये बताइए कि जो 50 लोग हॉस्टल मिल गया आकर के हॉस्टल में रह रहे हैं, और आपके दोस्त तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको हॉस्टल नहीं मिला होगा, तो वो कहाँ रहते हैं, उनका कितना खर्चा आता है, कुछ बताएंगे? हेल्प होगी लोगों को। हाँ, ये वो ज़्यादातर लोग चित्तूपुर रह लेते हैं या फिर ये इधर हैदराबाद गेट बना हुआ है हमारे आसपास, वहाँ रहते हैं, और कुछ लोग सीर गेट की तरफ रहते हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ, वो बाहर रूम लेने का उनका लगभग, अगर फ्लैट लेते हैं तो 6,000 के आसपास का आता है उनको। हाँ, ठीक है। और रूम लेकर के रहते हैं तो 3,000 के लगभग मिल जाते हैं रूम वहाँ। 3000 के लगभग रूम मिल जा रहा है। बाकी वो अपना बनाना खाना वो रह करके करते हैं लोग खुद। क्या नाम बताया था आपने? मेरा अनिल। अनिल जी, एक बार बताइए कि क्या माहौल है हॉस्टल में रहने और नहीं रहने में, क्या अंतर है? जी देखिए, मैं तो जब आया था, मैं फर्स्ट ईयर में मैं भी बाहर रहा था, हाँ। और बाहर बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था, खाना बनाना और रहना और भीड़ भाड़ वाले एरिया में रहना। आप भी बाहर रह चुके हैं? बाहर रह चुके हैं हम भी। तो फिर कैसे बताइए, पहले बताइए। और फिर जब हॉस्टल में आए तो यहाँ का अलग ही माहौल मिलता है। अच्छा। एक परिवार की तरह लगता है कि जैसे हम एक अपने बड़े वाले घर में रह रहे हो, और हमारे सीनियर बड़े भाई और बहुत छोटे भाई सब लोग मतलब एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक साथ फेस कर लेते हैं मिल करके। गाइडेंस, कोऑपरेशन काफ़ी बढ़िया है। सब कुछ बहुत ही मज़ा आता है हॉस्टल में रहने तो ये मान लीजिए, हम मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन मैं बता नहीं पाता हूँ। आपको शुरू में जब आप आए तो हॉस्टल नहीं मिला, फिर आपने ऐसा क्या किया कि आपको हॉस्टल मिल गया? अच्छे नंबर आए कि कुछ सिफारिश का। सिफारिश? नंबर लाने के लिए देखिए अच्छा मेरिट लाना होता है, ठीक है। हाँ हाँ। कितना सीजीपीए लाएंगे तो हमको हॉस्टल? 8 पॉइंट के ऊपर रहना चाहिए आपका। अच्छा, तो हम फिर एप्लीकेशन उसमें लिखेंगे? कैटेगरी वाइज बनता है और फिर ये खुद कॉल ले जाता है यहाँ से। वो ऑटोमेटिक है कि हमको लेटर वेटर फॉरवर्ड कराना होगा, कुछ कुछ करना नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से खुद जाएगा। वो एक लिस्ट निकलती है, लिस्ट फॉरवर्ड हो जाती है, जिनका लिस्ट में नाम होता है वो आके हॉस्टल अलॉट करवा लें। मतलब काबिलियत के हिसाब से हमको हॉस्टल मिल भी सकता है, अगर नहीं मिला है पहले साल तो? बिल्कुल मिलता है। ये तरीका है। कोई दिक्कत आती है यहाँ पे इंडिया में बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करने के लिए? बीएचयू से भी बेस्ट कितने कॉलेजेस हैं और कौन कौन से हैं? 5-6 कॉलेजेस हैं, ठीक है। जैसे? सबसे पहले तो एक IRI का नाम आता है। हाँ, ठीक है, राइस दिल्ली में। इंस्टीट्यूट। हाँ हाँ, फिर? नहीं, राइस इंस्टीट्यूट नहीं, वो दिल्ली का पूसा में है जो, वो पंत नगर में जो है। पंतनगर। हाँ, हाँ, पंतनगर IRI वो बहुत ही अच्छा है। ठीक, बेंगलोर का एक दो उत्तराखंड कॉलेज में आता है। पंतनगर पड़ रहा है ना? ये दिल्ली में है ना अपना, दिल्ली में है पंतनगर, ठीक है। पंतनगर, पंत जीबी नगर में। पंत, हाँ, जीबी पंत जीबी यूनिवर्सिटी। पंत, हाँ। हाँ, फिर? और ये बेंगलोर का एक है यूनिवर्सिटी। क्या नाम है सर उसका? नाम उसका नहीं पता, वेल्लोर में शायद है, वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ओके। वो है। दर्शक बताएं अगर किसी को मालूम है तो। और हाँ, वो लोग बता देंगे और ज़्यादातर। और मतलब 3 का हमको नाम नहीं पता है, ठीक है। 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब जो BHU से 5वें नंबर पे BHU आता है। आईसीआर के कुछ लोग मतलब बातें करते हैं कि आईसीआर की सीट भी कुछ बीएचयू में एग्जिस्ट करती है, आईसीएआर के भी थ्रू एडमिशन होता है, तो कहाँ होता है? कितनी सीटें हैं? ICR का लगभग हमको 30 सीटें होती हैं शायद। 30 सीटें हैं। हाँ, 30 होती हैं, और मतलब वो ICR के थ्रू आते हैं बच्चे, उनको स्कॉलरशिप भी मिलता है वो। अच्छा, एक बीटेक एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है, हाँ, सुने होंगे। साइंस में। तो ये बीएससी एग्रीकल्चर बेस्ट है कि बीटेक एग्रीकल्चर बेस्ट है, क्या है? तो ये तो अब करने के बाद पता चलेगा। हम तो BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं। जो डेयरी साइंस में है या मतलब फूड टेक में है जो लोग, वो बताते हैं कि उनका कोर्स भी अब काफ़ी अच्छा है। ठीक है। ठीक है। और आप कुछ राय देते हैं अपने जूनियर, जैसे आप लोगों तो फ़ोन आता होगा रिश्तेदार से, भैया कैसे प्रिपेयर किए थे, कुछ बताएंगे हमको भी, तो क्या बोलते हैं आप? अब प्रिपरेशन के लिए क्या है, एग्रीकल्चर का मतलब बेसिक नॉलेज का एक वो अरुण कत्यान कोर्स आता है, आप पढ़ते रहिए उसको, कोई भी एंट्रेंस निकाल लेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। हाँ। वो एक बेसिक बुक होती है एग्रीकल्चर की। कौन सी बुक है? फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। हाँ, अरुण कत्यान का। अच्छा, तो मतलब इससे हम एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम निकल सकता है उससे। अच्छा। और उसका एक और बुक आता है सुंडा करके, नेमराज सुंडा, वो भी वही सेम है। क्लासेस की सुविधा अच्छी है? क्लासेस रेगुलर चलती हैं? बहुत अच्छी हैं। 8 से लेकर के 5 बजे तक क्लासेस चलती हैं यहाँ पे। हाँ हाँ। और प्रैक्टिकल, एग्रीकल्चर हम पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होना चाहिए इसमें। सेमेस्टर के हिसाब से बहुत सारा प्रैक्टिकल है।
पर सेमेस्टर चेंज होते रहता है और हाँ मैक्सिमम प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट ही है इसमें। प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, मज़ा आ रहा है आफ्टर ऑल पढ़ करके। बहुत मज़ा आया, अब तो कंप्लीट होने वाला है। क्या बनना चाहते हैं आप, आगे बताइए कुछ। अभी तो ये एफओ का एग्ज़ाम हम प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, फसाई वसाई का भी आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? जी बिल्कुल। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन से ईयर में थे तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे? अभी थर्ड ईयर के लास्ट से लास्ट स्टार्ट स्टार्ट किए कर हैं। दिया गया है। तो चलिए, बेस्ट विशेस आपको। थैंक यू। रूम अगर आप दिखाते तो देख लिया जाता। चलिए फिर भी किसी और का रूम देखेंगे, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन अनिल जी ने दी काफ़ी अच्छा। कुछ और बताना चाहिए क्या, कुछ भूल रहे हैं हम? लड़के मोटिवेशन की बातें करते हैं, एक चीज़ हमें बता, और हमें लगता है ना अनिल जी कि हर वीडियो के लास्ट में मोटिवेशन वाली बातें हमेशा करनी चाहिए कि हम सेल्फ मोटिवेशन हमारे लिए काम आता है कि हम दूसरे से मोटिवेट हों। किससे मोटिवेट होना चाहिए हमें बताइए। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ मोटिवेशन। आपको अपने बारे में, अपनी काबिलियत के बारे में खुद से पहचानना पड़ेगा। आपको जानना होगा कि हमें कहाँ किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा फील्ड में अच्छा होता है, ठीक है। ये सब आप खुद से पूछेंगे। ज़्यादातर लोग का होता है कि नीट में जाना है, मेडिकल में जाना है, नहीं होता, ठीक है। फिर भी अगर कोई दूसरा कोर्स चूज कर रहे हैं तो उसमें मन लगा के आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छा कोर्स होता है, ठीक है। पढ़ाई करिए जिसमें लगिए, आप लग गए हो उसे मन से करिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर किसी चीज़ को कर रहे हैं तो कर्मा भी बोलता है कि एक दिन वो वापस आएगा, और आप अच्छा कर्म किए होंगे तो बहुत कुछ आपको अच्छा देगा। तो इसी बिलीव के साथ एक स्टूडेंट लाइफ चलती रहती है। हमारा चैनल भी इसी बिलीव पे चलता है गुरु। सब माहौल बढ़िया है, खाना पीना यहाँ पे मेस वेस है यहाँ पे ना। हाँ मेस में चलते हैं, ऊपर एक नीचे है और एक ऊपर। हाँ, ये हम हॉस्टल में एक बार चौतरफा दिखाइए तो इनको हॉस्टल बहुत ही प्यारा दिखता है ये हॉस्टल। और ये कम से कम पुराना हॉस्टल है, पुराने हॉस्टलों में से एक है। और इसका भी फीस वही है, लगभग 4,750 रुपये। 4,750 रुपये फ़ीस दीजिए, और पूरे 6 महीने का फ़ीस है ये, 1 साल का फ़ीस नहीं है। तो इतने में आप यहाँ रहिए। बाहर रहेंगे तो आपको पहले ही महीने में 4,000 रुपये देना पड़ेगा, रूम का किराया 3,000 रुपये देना पड़ेगा। खाने पीने की सुविधा है, रात भर हॉस्टल खुला रहता है, आप रात भर कहीं भी जाइए, घूमिए टहलिए। रात भर लाइब्रेरी खुला रहता है, उसके लिए हॉस्टल भी खुले रहते हैं। हाँ, इसीलिए आप जो भी, सभी लोग लाइब्रेरी नहीं जाते हैं दोस्तों, इतनी 250 सीट है लाइब्रेरी में, तो सभी लोग लाइब्रेरी जाएंगे तो लाइब्रेरी के बाहर भीड़ लग जाएगी। तो हमारा एक हॉस्टल में भी एक लाइब्रेरी बना हुआ है, आप देखना चाहेंगे उधर कोने में बना हुआ है, विवेकानंद करके कुछ है क्या? VDLM है। हाँ, VDLM काफ़ी मतलब अच्छे इनिशिएटिव इसमें लिए जाते हैं। और एग्रीकल्चर में फेस्ट प्रोग्राम और काफ़ी सारी चीज़ें इनके ही शताब्दी भवन में चलता रहता है। ढेर सारे सेमिनार वेमिनार, अभी थिंक इंडिया का सेमिनार होने वाला है, बहुत ढेर सारे डेलीगेट्स आने वाले हैं जी। अभी राष्ट्रीय एकता दौड़ होगा, अभी जो मालवीय भवन से स्टार्ट होगा। हाँ, जो भी 31 कल होने वाला है, देख रहे वो भी एग्रीकल्चर के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो प्रोफेसर AK नेमा सर, वो कंडक्ट करवा रहे हैं। हाँ, डीन ऑफ स्टूडेंट भी हैं वो। जी। तो ऐसा माहौल है BHU में। BHU आइए, और भी कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगला वीडियो उसी टॉपिक पे बनाएंगे। मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नए अंदाज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।